हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एलटीडब्ल्यू ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो अपना वीडियो होने वाला है ये होने वाला है अपना कि फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से अपन कैसे बच सकते हैं। देखो, फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। मान लीजिए मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पे रेंज में फंसने के बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है। अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे वेट करते रहेंगे मार्केट का कि यहाँ से निकलेगा तो अपन ट्रेड करेंगे, क्योंकि अपन ने वेट किया, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है अपने को। और जैसे यहाँ से निकलेगा, जैसे अपन एंट्री लेंगे, ये फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। या फिर कैसे होगा, मार्केट मान लीजिए इस हिसाब से कुछ चल रहे हैं, अपन ये वेट करेंगे कि मार्केट यहां से जब नीचे की तरफ आएगा तब अपने को एंट्री करनी है सेलिंग के साइड में या पुट में एंट्री लेनी है। और जैसे अपन एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के जस्ट बाद में मार्केट जो होता है वो यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। तो इसी को ना अपन फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। तो इनको कैसे अपन बच सकते हैं इन सारी चीजों से, अपन इस वीडियो के अंदर आज वही देखेंगे कि मैंने जब इनिशियल स्टार्ट किया था तो मुझे कैसे पता चलता था कि मार्केट में भी फेक ब्रेकडाउन होने वाला है या ब्रेकआउट आने वाला है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। देखो, इसको जानने के लिए कुछ फिक्स रूल है, ऐसा नहीं है कि अपन इनको पहचान नहीं सकते। मेरे साथ भी हुआ था, सबके पास साथ में होता है। जो इनिशियल स्टेज में आते हैं उनके साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब अपन कैसे पहचाने, क्योंकि देखो, अगर एज ए ऑप्शन बायर आप मार्केट में काम करते हो, एज ए ऑप्शन बायर की तरह सोचते हो आप, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये अपने लिए वो हथियार है जहां से अपना पैसा बनेगा, राइट? ये आपको पता है। और अगर अपन वही अपना गलत हो जाए कि अपन मान लो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, वो रिवर्स से चला जाए, ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हैं, वो अपनी गलत हो जाए, तो फिर अपने पास बचा क्या है? क्योंकि मोमेंटम तो वहीं से आने वाला है। और अगर अपन मोमेंटम ही नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर अपन तो ट्रेड करना ही गलत हो जाएगा, वहां पे लॉस होगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको तो अपने को समझना ही होगा, इसको दिमाग में लाना ही होगा। देखो, इसके 3 रूल कौन से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार के लिए। ये इसके कुछ 3 रूल है, ठीक है? आप देखो, पहला रूल है इसका कि ऑलवेज चेक वॉल्यूम बिफोर टेक द ट्रेड। वॉल्यूम को अपन कैसे चेक करेंगे? देखो, वॉल्यूम को चेक करने के लिए बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स भी आते हैं। आप वॉल्यूम का इंडिकेटर्स लगा सकते हो, जिसमें आपको क्या दिखेगा, मान लीजिए जब आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस का चार्ट को आपको देखना है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको ऑप्शंस का चार्ट को देखना है। मान लीजिए ये आपका स्पोर्ट है, मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करते हो और आप कॉल का चार्ट देख रहे हो, कॉल में ब्रेकआउट आने वाला है। या फिर मान लीजिए आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, आपको पता है निफ्टी यहां से ब्रेकआउट देने वाला है, तो निफ्टी का जो कॉल का चार्ट होगा, उस कॉल के चार्ट में आप वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगा लो, जिससे होगा कि यहाँ पे आपको ना कैंडल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, कुछ इस टाइप की कैंडल्स दिखने लगेंगी, ठीक है? अब एक चीज आप ध्यान रखना कि मार्केट में मान लीजिए ये निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद में जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगा तो जो ऑप्शंस रहेगा जिसको आप बाय करने वाले हो, एट द मनी हो गया आपका, या आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, जो भी आप बाय करने वाले हो, उसके अंदर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए, वो भी ग्रीन साइड में। ग्रीन कैंडल बड़ी बननी चाहिए। उससे होगा क्या, एक तो वॉल्यूम आया है आपके पास में, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, फिर अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई वॉल्यूम की साइड में, तो कंफर्म हो गया कि मार्केट में अचानक से एक वॉल्यूम आया है, उस वॉल्यूम की वजह से एक बड़ी कैंडल बनी है। और वो जो बड़ी कैंडल बनी है ये भी उसको दिखा रहा है कि स्पॉट का चार्ट जो है उसमें भी अपने को ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो पहली कंडीशन तो अपनी होगी कि अपने को मार्केट के अंदर वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगा के रखना है जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करने वाले हो, राइट? दूसरी कंडीशन अपनी क्या आती है, देखो, दूसरी शर्त आती है अपनी यहाँ पे, ऑलवेज टेक ट्रेड ऑन रीटेस्ट। रीटेस्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे अपन, वो समझो। देखो आप इसको, लॉजिक को, रीटेस्ट में नाम तो आपने सुना होगा कि रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, लेकिन इतना पेशेंस अपने रख नहीं पाते, क्योंकि अपने को क्या लगता है, मान लीजिए मार्केट चल रहा है, अरे यहां से निकल जाएगा, अपन रह जाएंगे, ये नीचे निकल जाएगा, अपन रह जाएंगे। रीटेस्ट पे ट्रेड करना है मतलब जब ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आए और जहां से गया था वहां पे रीटेस्ट करने के बाद में अगर वापस से निकलता है तो इसी को अपन बोलते हैं रीटेस्ट ट्रेड। रीटेस्ट ट्रेड जो होती है वो बहुत ही पेशेंस के साथ ट्रेड की जाती है, क्योंकि इसके अंदर अपने को ये भी हो सकता है कि ये ऊपर गया और नीचे आए नहीं, फटाफट ऊपर की तरफ चला जाए। फिर क्या आएगा,
फीमो अपने पास में आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस तरफ से कुछ अपने को लगेगा यहाँ पे कि मैंने जिस ट्रेड का वेट किया था 1 दिन से 2 दिन से या 2-3 घंटे से वेट कर रहा हूँ वो तो ऊपर निकल गई, मैंने तो ट्रेड ही नहीं ली। तो इस चक्कर में क्या होगा, फीमो आएगा अपने अंदर, अपन क्या करेंगे जल्दबाजी के अंदर गलत ट्रेड ले लेंगे, वहां पे लॉस हो जाएगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मार्केट ने अगर वेट किया है, वेट करने के बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो डायरेक्टली नहीं जाएगा कभी भी कि यहां से 500-600 पॉइंट ऊपर चला गया, इस हिसाब से नहीं जाता। उसको एक पीरियड बाद में या एक टाइम जोन बाद में या एक सर्टेन मोमेंटम के बाद में वापस नीचे की तरफ आना होता है, और वो ये डिसाइड करता है कि जिस लेवल को उसने ब्रेकआउट दिया है या फिर जिस लेवल को उसने ब्रेकडाउन दिया है, क्या वो वापस से रीटेस्ट करने के बाद में ऊपर की तरफ निकलेगा या नीचे निकलेगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए ये रेंज चल रही है, राइट, ये रेंज चल रही है, तो एक तो हो गया आपको यहां से निकलते ही एंट्री लेनी है। ये यहां से निकलते समय कैसी एंट्री लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से एंट्री कैसे लेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन एक होता है ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में आपने बिल्कुल आराम से तसल्ली से बैठे हो कि इसको आने दो, ये वापस आया, यहां पे जहां से ये निकला था उसी लेवल पे आपने वापस से एंट्री करी है और अब ये निकलने के लिए वापस से रेडी है, तो ये हो गया आपका रीटेस्ट एंट्री। तो जिन लोगों को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पकड़ने में ज्यादा दिक्कत आ रही है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीटेस्ट में एंट्री ले सकते हैं। रीटेस्ट के अंदर अगर एंट्री लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी छोटा हो जाएगा और आपको टारगेट भी यहाँ से बड़ा मिलेगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या, देखो मान लीजिए ये चल रहा है यहाँ पे, राइट, चलने के बाद में जैसे ही निकलेगा यहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं ये भग जाएगा, ये नीचे आया, नीचे आया तो आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं की ब्रेकआउट के ऊपर, उस समय वो क्या सोचेंगे यहाँ पे कि अगर ये एक बार फिर से यहाँ पे आ जाए उसी लेवल पे जहां से निकला था, मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपए से चल के वो चला गया 120 रुपए और ये इसका ब्रेकआउट जोन था 100 रुपए, राइट। अब ये वापस आएगा तो जिन्होंने 100 रुपए में नहीं खरीदा होगा और 120 चला गया तो वो भी पछता रहे अब कि ये तो 100 रुपए से था, 100 से 120 चला गया तो हमें तो नहीं मिला ये बाय करने के लिए। तो वो लोग भी यहाँ पे वेट करेंगे कि वापस ये 100 रुपए पे आए। अगर ये वापस से 100 रुपए के ऊपर आ जाता है तो जिन्होंने पहले बाय नहीं किया था वो बाय करेंगे, एक जिन्होंने पहले बाय कर लिया था, मान लीजिए जिन्होंने पहले बाय कर लिया था फिर वापस से ऊपर जाके नीचे आए वो भी बाय करेंगे, वापस से अपनी क्वांटिटी को क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे क्वांटिटी, क्योंकि उन्हें पहले कम क्वांटिटी मिली होगी या ज्यादा क्वांटिटी मिली होगी। अब अगर वापस से मार्केट उसको उन्हीं लेवल पे दिख रहा है और वापस से उनको लग रहा है कि ऊपर जा सकता है तो वो भी एड ऑन करेंगे। और लोगों का पहले से स्टॉप लॉस भी कट चुका है यहाँ पे, राइट। देखो 3 तरह से ट्रेड होंगी, एक तो सेलर वालों का स्टॉप लॉस कटेगा, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो जिन्होंने सेल कर रखा होगा उनके स्टॉप लॉस कट जाएंगे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा जो वेट कर रहे हैं वो यहाँ पे बाय करेंगे, और जैसे मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा रीटेस्ट पे आप और मेरे जैसे हजारों लोग यहाँ पे वापस से उस रीटेस्ट पे एंट्री लेने का वेट करेंगे, तो यहां से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। सेम कंडीशन जो इसमें आती है वो डाउन साइड में भी आती है कि मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद में मार्केट ने रीटेस्ट लिया और रीटेस्ट लेने के बाद में मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ जाए, तो दूसरी कंडीशन होती है अपनी रीटेस्ट वाली। तीसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या है, देखो तीसरी अपने यहाँ पे चेक द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन टाइम। टाइम अपने को देखना होगा यहाँ पे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का टाइम क्या रहा है। टाइम से मतलब यहाँ पे देखो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर कि ब्रेकआउट और जो ब्रेकडाउन है वो कौन से टाइम पे आ रहे हैं। आप ये समझना कि मार्केट अपने 2 तरह से होते हैं, एक अपना मार्केट वैसे मार्केट का टाइमिंग जो होता है वो होता है 9:15 से लेकर के 3:30 तक का, राइट। इस देखो वीडियो को आप अच्छे से समझना, बहुत सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल आराम से तसल्ली से बता रहा हूं, तो आप इसको समझने की ट्राई करना। आप चाहो तो लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों के, ये जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मार्केट का टाइम क्या रहता है अपना, मार्केट का टाइम रहता है अपना 9:15 से लेकर के 3:30 का अपना टाइम रहता है। अब मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। पहला हो गया 9:15 से लेकर के 11:30 बजे तक, राइट। और दूसरा टाइम अपना क्या हो गया, दूसरा टाइम अपना हो गया 1:30 बजे से लेकर के मार्केट का 3 बजे तक का। ये 2 टाइम जोन जो है अपने पास, टाइम ए जोन और बी जोन, ये 2 टाइम जोन अपने पास में। अब बीच में जो अपने पास में बचा, बीच में कौन सा बच गया अपने पास में, बीच में अपने पास में बच गया 11:30 बजे से लेकर के 1:30 तक, मतलब कि 1:30 बजे तक का, 11:30 से 1:30 तक का। तो वैसे आइडियल अगर देखा जाए तो ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हैं
वो या तो आपको इस पार्ट में दिखेंगे, ए पार्ट में 9:15 से लेकर के 11:30 तक, या फिर आपको दिखेंगे सी पार्ट के अंदर 1:30 से लेकर के 3:30 के बीच में। ये जो मिडिल वाला पॉइंट होता है अपना 11:30 से लेकर के 1:30 तक, इस पार्ट के अंदर अगर आप एज ए ऑप्शन बायर काम करते हो तो आपको इस टाइम जोन में कभी ट्रेड नहीं करनी है। 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के टाइम में ट्रेड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इस टाइम में मार्केट जो होता है साइडवेज होता है, यहाँ पे वो आपके स्टॉप लॉस लेता रहेगा, यहाँ पे आप परेशान हो जाओगे, लॉस देते रहते वहां पे। और जब मोमेंटम आना रहेगा, या तो आपके अकाउंट में उस समय तक पैसे नहीं रहेंगे एज अगर बिगिनर हो आप तो, क्योंकि 10-15 हजार पे रखोगे, या फिर आपकी ट्रेड इतनी ज्यादा हो जाएंगी लॉस के साथ में कि अगर आपने सही ट्रेड पिक भी कर ली बाद में 1:30 बजे बाद में, तो वो पूरा दिन का आपका लॉस ही वहां पे कवर करने वाली है वो ट्रेड। तो बेटर देन है कि ज्यादा ट्रेड करो, उससे अच्छा है कि आप 2 पिक कर लो। 9:15 से लेकर के 11:30 बजे तक ट्रेड करेंगे, या तो या 1:30 से 1:30 से लेकर के 3:30 के बीच में अपन ट्रेड करेंगे। तो 2 टाइम जोन अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए, 3 लॉजिक आपको बता दिए कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे पहचानने हैं। वापस से अपन इसको देख लेते हैं एक बार। एक तो हो गया ऑलवेज चेक वॉल्यूम, पहला आपको वॉल्यूम चेक करना है। सेकंड हो गया आपको ऑलवेज टेक रीटेस्ट, रीटेस्ट के ऊपर ही ट्रेड करना है, जिससे होगा क्या, जो गलत ब्रेकडाउन है या जो गलत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहे हैं, अगर वो ऊपर जाके वापस से नीचे की तरफ आते हैं और अगर रिटेस्ट नहीं दिखाते, डायरेक्टली फॉल डाउन कर जाते हैं, तो आपका वहां से लॉस होना बच जाएगा, आप ट्रेड भी नहीं लोगे। तीसरा आता है अपना टाइम जोन। टाइम जोन मैंने आपको बता दिया, 9:30 से लेकर के 11:30 कर सकते हो, या 1:30 से लेकर के 3:30 तक कर सकते हो। 11:30 बजे से लेकर के और जो 1:30 बजे मतलब कि 1:30 बजे तक का जो टाइम है, इस टाइम के बीच में आपको ट्रेड नहीं करनी है एज ए ऑप्शन बायर, क्योंकि यहाँ पे आपके लॉस होने के चांस ज्यादा रहेंगे। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये एग्जांपल देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, रिसेंटली 1-2 दिन का चार्ट है, मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी किया, मार्क भी किया है। देखो ये रेंज बनी है यहाँ पे, राइट, ये रेंज बनी है। अब ये रेंज बनी है तो अगर अपन इसमें ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये अपने लिए ब्रेकडाउन वाला एरिया हो गया, ये अपने लिए ब्रेकआउट वाला एरिया हो गया, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो वॉल्यूम चेक करना है, तो वॉल्यूम वाला देखो ये स्पॉट का चार्ट है इसलिए इसमें वॉल्यूम नहीं लग रहा। अगर आप ऑप्शंस वाला चार्ट देखोगे तो उसमें आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। पहली तो आपका हो गया कि आपको वॉल्यूम देखना है, राइट, वॉल्यूम देखोगे। दूसरा क्या है, टाइम देखोगे आप। अब देखो ये मार्केट यहाँ पे खुला मेरे लिए, राइट, यहाँ पे खुला, मैंने टाइम क्या बताया था, 9:15 से लेकर के 11:30। एक टाइम पे तो अपने को ये देखना है कि या तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आई या ब्रेकआउट आई, या अपने पास आना चाहिए 1:30 से लेकर के 3:30 तक, ये 2 टाइम जोन के बीच में आना चाहिए। 11:30 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक अगर ब्रेकआउट आएगा वो अपन ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे आ जाए तो आ जाए, छोड़ देना उनको, उसको मत करना। तो देखो यहां ये रेंज थी मार्केट में, अब या तो मार्केट भग के ऊपर की तरफ निकले या मार्केट भग करके नीचे की तरफ निकले। मेरे लिए 2 ही है कि या तो ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि रेंज में मार्केट चल रहा है तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो जाने वाला है। अब यहां से मार्केट खुला और 9:15 पे देखो 15 मिनट का चार्ट है, तो 15, 1, 2, 3, 4, 5, 45 मिनट के बाद में मतलब कि 10:30 बजे के समथिंग ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देते के साथ में देखो पूरा कंप्लीटली ये कंप्लीटली यहां से जैसे ही नीचे कंप्लीटली पूरी नीचे, मतलब कि अपना जो टाइम जोन वाला था वो एरिया अपना फुलफिल हो गया कि 9:30 बजे वाले एरिया में दे रही है, 9:30 बजे से 11:30 के बीच में ब्रेकडाउन दे रहा है। वॉल्यूम वाला भी आया होगा, ऑप्शन के चार्ट में जाकर देखोगे तो वॉल्यूम भी दिखा होगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद में देखो डब्ल्यू पैटर्न बना के जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे गया, ये इस जगह पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद में इस जगह पे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला तो 9:30 पे था, 9:30 से लेकर के अपने को 11:30 तक ब्रेकआउट आएगा तभी अपन ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या ये इस ब्रेकआउट एरिया को पार करके गया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे नहीं जा पाया। यहीं से कहीं पे देखो अगर इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई भी है, अगर आप बोलोगे कि ग्रीन कैंडल बनी भी है अपर साइड में, तो दूसरी जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर नहीं जा पाई और वहीं से नीचे की तरफ आ गई, तो ये नीचे की तरफ आ गई और ये रेंज अपने पास वापस से बन गया, राइट। ये रेंज बना हुआ है यहाँ पे अपने सामने, और देखो यहाँ पे वापस से एक कैंडल जो है ब्रेकडाउन दे रही है, और ये कब दे रही है, ये आफ्टरनून के अंदर ब्रेकडाउन दे रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल आप ये देखो, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर देखो मार्केट में ये रेजिस्टेंस था, या अपन यूं कहें कि ये ब्रेकआउट का एरिया था और ये ब्रेकडाउन वाला एरिया था, क्योंकि मार्केट जो था इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था, राइट।
अब इस रेंज में फंसा हुआ है। तो देखो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ सुबह, ओपन होते ही नीचे की तरफ आया, पूरा पूरा जैसे ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ आया। अगर यही नीचे की तरफ 11:30 बजे बाद में आता, 11:30 से लेकर के 1:30 तक आता, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसमें लेने के लिए, क्योंकि 9:30 से लेंगे 11:30 तक और 1:30 से लेंगे 3:30 तक। बस दो टाइम जोन आपको ध्यान में रखना है। देखो ट्रेडिंग कुछ ज्यादा महाभारत नहीं है, कुछ रूल हैं बस वो फॉलो करने हैं, बाकी ट्रेडिंग अपने आप ही हो जाएगी। अगर आपने रूल फॉलो कर लिए तो आप यकीन मानो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी है, करते रहोगे तो बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड अपन खुद ही कर लेते हैं, समझते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा, ये अपने पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर मुझे इसको ब्रेकआउट दिलाना है तो मान लीजिए ऊपर गया। अब पहला मेरा सिनेरियो तो मैंने आपको दिखाया था टाइम वाला, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको रिटेस्ट वाला। देखो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस था, यहां से मार्केट होल्ड कर रहा था, कंटिन्यू नीचे आया, वापस से यहीं पे गया, यहां से ब्रेकआउट दिया। मैंने बताया था कि रीटेस्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आप ब्रेकआउट पे नहीं करते हो तो कंफर्मेशन हो जाएगी और ज्यादा। यहां से मार्केट निकला, निकलने के बाद में क्या हुआ, यहां पे अपन ने नहीं ट्रेड किया, जाने दो इसको, जाने दो। अगर अपना रहेगा तो वापस आएगा, रीटेस्ट करेगा, अपने को एंट्री देगा और देने के बाद में अपन वापस से प्रॉफिट कमा लेंगे, कोई बात नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए। यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में देखो यहीं पे वापस से रीटेस्ट किया इसने, देख रहे हो, ये इसी जगह पे वापस से इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट इसने जैसे ही किया, आप देख रहे हो कैंडल रीटेस्ट करने के जस्ट बाद में कैंडल्स देखो, यहाँ पे कैंडल्स कितनी बड़ी बनी है, मतलब कि वो सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे जिन्होंने पहले ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड नहीं करी थी। सब लोग क्या वेट कर रहे हैं कि एक बार वापस से उसी लेवल पे आ जाए जहां से मार्केट निकल के गया है। और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, यहां पे एक छोटी सी हैमर बनी, कुछ इंगल्फिंग बना और एक ही कैंडल ने क्या दिया, पूरा पूरा टारगेट यहां पे दे दिया। ऑप्शन बायर को और क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। अगर आपने 6 घंटे वेट किया है और उस 6 घंटे के अंदर अगर 5 मिनट वाली कैंडल आपको कोई ऐसी मिल जाती है जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पास में रीटेस्ट करती है और एक स्पाइक आता है उस कैंडल में, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा पैसा बनता है। ये वाला देखो कैंडल कितनी अच्छी बनी थी। तो यहां से ये जो एग्जांपल है आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है रीटेस्ट वाला। अभी मैं आपको दिखाता हूं तीसरा एग्जांपल। यहां पे ये देखो एक रेंज वाला एरिया, कितना अच्छा एरिया है। ये एक साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे राइट साइडवेज चल रहा है यहाँ पे। अब मेरे लिए रेंज क्या बनी, नीचे वाली रेंज मेरे लिए यह बन गई, ये इसको ब्रेकडाउन देना चाहिए, और अपर वाली मेरे लिए ये बन गई। मैंने ऊपर लाइन भी ड्रॉ कर रखे ऊपर, अब ये रेंज बन गई। अब मेरा काम क्या है, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे भी खुलता है और 9:30 से लेकर के अगर 11:30 के बीच में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मैं उस तरफ ट्रेड करूंगा, या फिर मैं रीटेस्ट पे ट्रेड करूंगा विद वॉल्यूम के साथ में। ये दो चीजें ही मुझे देखनी है, ठीक है। अब देखो ये था पहले ही नीचे खुला, मतलब डायरेक्टली खुला ही नीचे। तो अपन बात करें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब होगा, जब बीच में खुलेगा तब होगा, लेकिन खुला ही डायरेक्टली नीचे है। अगर नीचे खुला तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया, तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन देने की कंडीशन में ट्रेड मत करना, क्योंकि ब्रेकडाउन दे चुका है। अब क्या करना है, देखो ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट नीचे खुला, यहां पे गया, अब नीचे गया, यहां गया, तो रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आना चाहिए, राइट। तो यहां पे रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आएगा, तो जैसे इसको ब्रेक करेगा पहली एंट्री तो ये बनेगी, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो लोअर लो यही बनेगा, इसके नीचे आएगा तो ये एंट्री करेंगे। लेकिन मार्केट ने ऊपर गया, यहीं पे होल्ड किया और वापस से ऊपर चला गया। अब इसको अपन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने हाथ से ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब जो करेंगे अपन को लगने वाली ट्रेड करेंगे कि मुझे लग रहा है ये ऊपर चला जाएगा, मुझे लग रहा है नीचे चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में ट्रेड मत करना। सिंपल सा एक रूल बना लो अपना। अगर आपको चार्ट दिख रहा है, चार्ट में अगर आपके दिल से आवाज आती है कि ये ट्रेड बेस्ट है, मैंने ट्रेड इस पे की हुई है 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, तब तो आपको ट्रेड लेनी है। लेकिन आपको अगर लगे कि मैं 2 से 4 पर लेके निकल जाऊंगा इस ट्रेड के अंदर, हो सकता है ये 2 से 4 रुपए मूवमेंट है ऊपर की तरफ दे देता हूं, 1000 क्वांटिटी लेता हूं, 3 रुपए के अंदर 3000 बन जाएंगे। जहां पे आपका दिल ये बोलने लग जाए कि नहीं ये लगने वाली ट्रेड है, 2 रुपए लेके निकल जाऊंगा, 3 रुपए लेके निकल जाऊंगा, उस ट्रेड को कभी हाथ मत लगाना, वहां पे आपके लॉस ही होने वाला है। कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड आपको हमेशा चार्ट पे दिखेगी, जिसको आपने 1000 बार ट्रेड किया है वो आप हमेशा करोगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। भले ही वो स्टार्टिंग में लेते लॉस में आ जाए, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं कहेगा कि नहीं ये प्रॉफिट में जा सकती है, वो जाएगी। लेकिन जहां पे आपको लगने लगे कि ये मुझे लग रहा है कि इसमें ऊपर चला जाएगा, ये मुझे लग रहा है यहां से नीचे आ जाएगा, वो ट्रेड आपको हमेशा लॉस में देखी गई है और आगे भी देती रहेगी, आपको पता है, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको नीचे खुलने के बाद में
जस्ट यहाँ पे नीचे खुलने के बाद में ऊपर गया, अगर नीचे की तरफ आता है तो ट्रेड करते, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है छोड़ दो। और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहां आने के बाद में देखो, अब देखो ये वाली चीज देखो आप, कि मैंने आपको टाइम बताया था 9:30 से 11:30 और 1:30 से 3:30, यहां से मार्केट स्टार्ट होकर धीरे 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 ऊपर गया, लेकिन ये जो एरिया है इस जगह पे देखो जाने के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट पे आप देखोगे एक चीज, वॉल्यूम वाली चीज, ये वाली जो कैंडल है आपको, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कैंडल देखो कितनी बड़ी है और कहां पे बनी है, जस्ट एज ए रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है, मतलब कि ब्रेकआउट एरिया के पास में। और यहां से मार्केट गया, ब्रेकआउट एरिया के पास में कैंडल बनी है जिसने वॉल्यूम भी दिखाया होगा, ऊपर गया वापस से नीचे आया, इसी जगह के पास में समथिंग ये रीटेस्ट किया है और वापस से मार्केट अपर साइड में यहाँ पे निकला है। तो इस हिसाब से अपन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी नॉलेज है ट्रेडिंग बेसिक से नॉलेज है, कोर्स तो आप कहीं से भी कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ समझने से ही आती है, आपके माइंड से आती है, लॉजिक से आती है, वो सारी चीजें मैं आपके अंदर डाल नहीं सकता। लेकिन मेरी ट्राई ये रहेगी कि जितना एटलीस्ट मुझे आता है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आप लोग साथ में शेयर करता रहूं। तो ये था अपना फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का एनालिसिस, किस हिसाब से अपने को ट्रेड लेनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस टाइप के कंटेंट या वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो वीडियो आते रहे, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही ये सारी चीजें मुमकिन हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सही है ना?